मावता में बजरी खदान में मजदूर की मौत। उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के मावता गांव में बजरी खदान में दबने से मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें, मावता गांव में पिछले काफी समय से खातेदारी की भूमि में अवैध खनन चल रहा है। शनिवार की सुबह लॉकडाउन में बजरी खदान करने वाले ठेकेदार ने मजदूरी के लिए मजदूर को चंद पैसों के लिए पोंक से मावता गाँव में मजदूरी के लिए लेकर आया और खातेदारी की भूमि में चल रहे अवैध खनन में काम करने के लिए लगा दिया। बजरी खदान में 1-2 घंटे काम करने के बाद अचानक मिट्टी का टीला टूटकर ऊपर से गिर गया, जिसमें अन्य मजदूर मौके से भागने में कामयाब हो गए और पोंक निवासी रंजीत सैनी पुत्र बंसी सैनी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना के बाद मौके पर काम कर रहे मजदूर व ठेकेदार मौके से फरार हो गए। वहीं ग्रामीणों की मदद से मिट्टी के ठेले में दबे व्यक्ति के शव को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इस दौरान बाहर निकालते समय जेसीबी के पॉकेट में शव आने से पॉकेट लग गया। खून में लथपथ शव को बाहर निकाला गया, लेकिन व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। सूचना के बाद मजदूर के परिजन व गांव के लोग मौके पर पहुंचे, शव को लेकर धरने पर बैठ गए और मांग करते हुए कहा कि मृतक के घर में एकमात्र अपने माता पिता का व अपने बच्चों का सहारा था। इस दौरान लोगों ने मांग की ठेकेदार के खिलाफ 302 धारा में मामला दर्ज हो, मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। क्षेत्र में जगह जगह चल रही सरकारी व गैर सरकारी जमीनों में अवैध खनन को पूरी तरह से बंद करवाया जाए। इस दौरान मौके पर नवलगढ़ डिप्टी सतपाल सिंह नायाब, तहसीलदार सोनू आर्य उदयपुरवाटी, थाना अधिकारी भगवान सहाय मीणा पचलंगी, चौकी इंचार्ज राजेंद्र सिंह, वही समाज के वह घटना की सूचना पर भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मवांडिया, ठेकेदार यतेंद्र सैनी, रामस्वरूप सैनी मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे लोगों से समझाइश की कि वहीं धरने पर बैठे पूर्व सरपंच मूलचंद सैनी व मृतक के परिजन वह गांव के लोग धरने पर बैठे थे। दोपहर 3 बजे से धरने पर बैठे लोगों के बीच वार्तालाप चल रही थी, लेकिन देर शाम 6 बजे बाद समझौता हुआ, जिसमें मृतक के परिजनों को उचित मुआवजे के बाद शव को उठाया गया। उदयपुरवाटी मोर्चरी घर में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। परिजन हम सारे बैठे हैं, सारे परिजन ही परिवार के आदमी हैं और हमारी यही मांग है कि इनको परिवार की कोई मदद हो, आर्थिक सहायता हो। अब प्रशासन तो कह रहा है कि हमें 144 जो लगी हुई है, कोरोना का टाइम चल रहा है, लेकिन हादसा तो हो गया। और जैसे ये लीज में 50 से 100 आदमी काम कर रहे थे, हम तो 100 हैं भी नहीं, वो सारे भग गए। और ये प्रशासन की सारी मिली भगती है, इनका सारा खेल इनका ही है। LNT भी थी, JCB भी थी, काफ़ी डंपर भी थे, वो भग गए सब के सब। मौके पर कितनी खदानें हैं आप मौके पर मेरे हिसाब से ये जो जहाज और मावता पचलंगी पापड़ा यहाँ को 150 से 200 खदानें ऐसी जो जिनकी गहराई 100 फीट से कोई 100 फीट 50 फुट 40 फुट से कोई कम है ही नहीं। आपकी जो वार्ता हो रही है वो किनके साथ हो रही है, प्रशासन के साथ नहीं हो रही क्या? प्रशासन के साथ तो हमारी अभी वार्ता हुई नहीं। इनके जो ये जो ज़मीन के मालिक हैं, जो ठेकेदार है, उनसे कोई वार्ता हुई है, लेकिन वो कोई वार्ता अभी कोई सफल नहीं हुई। रंजीत सैनी था और ये चिड़ाई का मिस्त्री है और इसको क्या है, कोई ठेकेदार था चौरा का, वो लेके आ गया। कोई बोले हो कहीं दीवार का काम चल रहा है तो आप भी चलो। और मावता में कोई बजरी की खदान थी, उसमें कोई सेफ्टी दीवार का काम चल रहा था और सेफ्टी दीवार के पीछे से काफ़ी मिट्टी थी। वो काम कर रहे थे और मिट्टी डसने से वो दब गया और उनकी मृत्यु हो गई। ये लड़का मतलब कहाँ का था? ये कोक था, ग्राम पंचायत कोक। आपका नाम? मेरा नाम मूलचंद सैनी, मैं पूर्व सरपंच कोक का रहने वाला हूँ।